हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा है। कह दिया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। जो हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है वह कैसे होता है, हर एक ऑर्गन्स में वह उसका पाचन कैसे होता है और वह कहाँ, यह प्रक्रम कहाँ पर होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वसा यानी कि हम सबसे पहले समझेंगे कि वसा जो हम लेते हैं वह ग्लिसराइड प्लस फैटी अम्ल में टूट जाता है। वसा जो हम लेते हैं वह लेते समय वसा जो हमारा प्रक्रिया से ग्लिसराइड प्लस फैटी अम्ल में टूट जाता है। फैटी अम्ल और यह जो हमारा प्रक्रिया होता है, जो वसा होता है ग्लिसराइड और फैटी अम्ल में टूट जाता है, वह लाइपेज एंजाइम के मदद से टूटता है। लाइपेज, इसको हिंदी में हम बीकर कहते हैं, एंजाइम को बीकर, लाइपेज बीकर के मदद से टूट जाता है ग्लिसराइड और फैटी अम्ल के रूप में। तो जो हम वसा लिए वह ग्लिसराइड प्लस फैटी अम्ल में के रूप में टूट गया। तो जहां जहां ऐसे हमारे प्रक्रिया देखेंगे वहां पर वसा का पाचन ऐसे होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा आहार नाल होता है वह उसी में हमारा पाचन होता है। जो भी आहार नाल में हमारा ऑर्गन्स है उसी में हमारा पाचन होता है। तो आहार नाल कहां से कहां तक होता है? आहार नाल जो होता है मुख गुहा से होता है गुदा द्वार तक। मुख गुहा से गुदा द्वार तक ये हमारा होता है आहार नाल। तो सबसे पहले हम समझेंगे मुख गुहा में वसा का पाचन कैसे होता है। तो समझते हैं मुख गुहा को। तो हम भी जब मुंह में हम भोजन को लेते हैं, वसा को हम मुंह में लेते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम वसा यानी कि भोजन को हम मुंह में लिए तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वसा होता है भोजन, वह हमारा जो प्रक्रिया होता है मुख गुहा में होता है। तो मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा में लार होता है, लार उपस्थित होता है। मुख गुहा यानी कि उसमें लार होता है हमारे मुंह में। लार होने से क्या होता है, जो हमारे मुख गुहा में लार होता है उसमें जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज वह अनुपस्थित होता है। जो हमारे मुख गुहा में लाइपेज होता है, लाइपेज वह अनुपस्थित होता है, यानी कि लाइपेज इसमें नहीं होता है। तो लाइपेज न होने के कारण हमारे मुख गुहा में वसा का पाचन नहीं हो पाता है, यानी कि मुख गुहा में वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। वसा का पाचन मुख गुहा में नहीं हुआ। अब तो चलते हैं, एसोफेगस आता है, उसके बाद क्या आता है, स्टमक आता है। तो अमाशय को हम देख लेते हैं। तो अमाशय में कौन सी प्रक्रिया होती है देखते हैं। अमाशय में क्या होता है, हमारा जो अमाशय में होता है, अमाशय में जठर लाइपेज स्रावित होता है। अमाशय में क्या होता है, जठर लाइपेज स्रावित होता है। जठर लाइपेज स्रावित होता है। हम क्या देखें अमाशय में, अमाशय जो होता है उसमें जठर लाइपेज स्रावित होता है। जठर लाइपेज स्रावित होता है, इसका मतलब क्या, यानी कि जो हमारा जठर लाइपेज है वह क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस के रूप में वसा को तोड़ देता है। जठर लाइपेज क्या करेगा, वसा को हाइड्रोलिसिस के रूप में तोड़ देगा। जठर लाइपेज वसा को हाइड्रोलिसिस के रूप में तोड़ देगा। वसा को हाइड्रोलिसिस के रूप में जब ये तोड़ देगा तो यानी कि जठर लाइपेज, इसमें लाइपेज मिल रहा है हमें, तो वसा को, जो हमारा जठर लाइपेज होता है वह वसा को हाइड्रोलिसिस के रूप में तोड़ दिया, यानी कि इसमें पाचन हो गया। इसमें हमने वसा लिया और प्लस जल है हमारे पास, वसा लिया और जल है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जठर लाइपेज होता है वह हाइड्रोलिसिस में तोड़ देता है, यानी कि कुछ मात्रा में इसमें पाचन होता है।
कुछ मात्रा में पाचन होता है, कुछ मात्रा में पाचन होता है। जो हमारा आमाशय में पाचन होता है पूरी तरीके से नहीं होती है, लेकिन जो हमारा जठर लाइपेज होता है वसा को हाइड्रोलिसिस के रूप में तोड़ करके कुछ मात्रा में पाचन हो जाता है। इसके कारण तो कुछ मात्रा में जो पाचन होता है तो उसके जो हमारा होता है वह उसमें अग्नाशय रस यानी कि हमारा जो होता है वह मोनोग्लिसराइड में होता है। मोनोग्लिसराइड में हमारा जो पाचन होता है मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल में होता है। मोनोग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल में, मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल में होता है। जो हमारा आमाशय में पाचन हुआ जो कुछ मात्रा में वो मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल में होता है। तो अब देख लेते हैं छोटी आंत में, हम छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत, तो जो हमारा छोटी आंत के साइड जो हमारा यकृत होता है, लिवर यकृत जो होता है उसमें क्या होता है? छोटी आंत के साइड में जो हमारा यकृत होता है उसमें पित्त रस होता है, पित्त रस। यह जो हमारा पित्त रस होता है यकृत में, छोटी आंत के पास जो हमारा साइड होता है उसमें पित्त रस होता है। तो वह पित्त रस क्या करता है? हमारे भोजन को जो होता है उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। पित्त रस जो हमारा होता है वह भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। पित्त रस भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। छोटे छोटे कणों में जब ये तोड़ देगा तो उसके बाद क्या होगा? हमारा उसमें इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जो छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा उस प्रक्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। ये जो हमारा पित्त रस है वह भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम पायसीकरण कहेंगे। तो जो हमारा पायसीकरण होगा उसमें क्या होगा? जो हमारा अग्नाशय है वह लाइपेज बीकर होता है। अग्नाशय में क्या होता है? लाइपेज बीकर होता है। अब देखते हैं हम अग्नाशय को, तो हमारा अग्नाशय में जो होता है उसमें लाइपेज बीकर उपस्थित होता है। लाइपेज बीकर अग्नाशय में क्या है? लाइपेज बीकर है। तो यह लाइपेज बीकर जो हमारा अग्नाशय में होता है, तो लाइपेज की मदद से जो हमारा पायसीकरण से हमारा टूटा है भोजन पित्त रस के द्वारा, उस पायसीकरण को हम लाइपेज की मदद से हम क्या करते हैं? उसे हम लाइपेज की मदद से ग्लिसराल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं। पायसीकरण को हम क्या करते हैं? वह जो लाइपेज की मदद से ग्लिसराल और फैटी अम्ल में तोड़ देता है। प्लस फैटी अम्ल, प्लस में क्या मिल जाएगा हमें? फैटी अम्ल। तो हमारा जो उसमें हुआ है प्रक्रिया पायसीकरण के मदद से, वो पायसीकरण अब क्या होता है? लाइपेज की मदद से ग्लिसराल प्लस फैटी अम्ल में टूट जाता है। तो अब देखेंगे जो हमारा टूटा है तो वह डाइग्लिसराल होता है। जो हमारा डाइग्लिसराल, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है डाइग्लिसराल। तो इसमें क्या होता है? हमारा डाइग्लिसराल में, उसमें डाइग्लिसराल को हम फैटी अम्ल के अग्नाशय रस के मदद से मोनोग्लिसराल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं। डाइग्लिसराल को अग्नाशय रस के मदद से, डाइग्लिसराल को हम अग्नाशय रस के मदद से हम क्या तोड़ देते हैं? उसको हम मोनोग्लिसराल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं।
ग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं, प्लस फैटी अम्ल। तो यानी कि इसके बाद जो हमारा डाइग्लिसरॉल को हम अग्नाशय रस की मदद से मोनोग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल में जो टूट जाता है, उसके बाद भोजन का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद भोजन का हमारे पास अवशोषण हो जाएगा, यानी कि हमें वसा को हमने देखा तो वह ग्लिसरॉल प्लस सॉरी यहाँ पर ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल को लाइपेज बीकर की मदद से तोड़ देगा। उसके बाद आहार नली में जो हमारा होता है, आहार नली मुख गुहा से गुदा द्वार तक होता है, तो उस मुख गुहा में हमारा जो पाचन होता है वह उसमें जो हमारा मुख गुहा में उपस्थित होता है लार, तो उसमें लाइपेज जो होता है वह अनुपस्थित होता है। तो लाइपेज होना ही चाहिए हमें, तो लाइपेज न होने के कारण हमारा जो मुख गुहा में हमारा वसा का पाचन नहीं हो पाता है। तो अब देखते हैं अमाशय को। अमाशय में तो हमारा जठर लाइपेज है जो स्रावित होता है, जठर लाइपेज जो होता है वह स्रावित होता है, और यही जठर लाइपेज वसा को हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में तोड़ देता है। हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में तोड़ गया, यानी कि वसा है हमारे पास और जल है, वसा को हमने लिया और जल है उसके पास, तो इसके कारण तो हमारा कुछ मात्रा में पाचन हो जाता है। फिर से मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल के रूप में टूटता है, यानी कि मोनोग्लिसराइड और फैटी अम्ल में ही वसा का पाचन होता है अमाशय में। और फिर से छोटी आंत के बाद जो हमारा यकृत होता है उसमें पित्त रस जो होता है वह पित्त रस क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। उस प्रक्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। तो जो हमारा उसमें होता है अग्नाशय, एक टॉपिक है हमारे अग्नाशय में जो लाइपेज बीकर होता है, तो लाइपेज बीकर के मदद से, यानी कि लाइपेज के मदद से हमारे जो पायसीकरण की प्रक्रिया हुई है, उस पायसीकरण की प्रक्रिया को लाइपेज की मदद से हम ग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं। और फिर से डाइग्लिसरॉल जो हमारा बन जाता है, और तो डाइग्लिसरॉल को हम अग्नाशय रस की मदद से मोनोग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल में तोड़ देते हैं। तो इतनी प्रक्रिया के बाद हमारा भोजन का वसा का अवशोषण हो जाता है। तो आई होप आप लोग यह टॉपिक समझ गए होंगे।